वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। तो सेकेंड डे एक्चुअली पिछली रात काफ़ी लेट हो गया था, तो रूम्स मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। पर बहुत प्यारा सा एक हमें छोटा सा कमरा मिला जो काफ़ी कोजी था, कंफर्टेबल था और इसमें सारे फैसिलिटीज़ थे। और इसकी खासियत, इसका यूएसपी था इसका व्यू। जस्ट वेट फॉर इट। So this is the view that I can see from my bed. पूरा मसूरी इस तरह वेल लिट दिखता है मुझे मेरे बेड से। Loved every bit of the view. रात को ये ऐसा दिख रहा है और मैं ना बीच बीच में उठकर, मैं सोते वक्त मैंने पर्दे नहीं खींचे थे ताकि मुझे सुबह होते ही दिखे सनराइज, और वो ऐसे दिख रहा है। ये सुबह के 4 बज रहे हैं और ये इतना प्यारा सा दिख रहा है। सेकेंड डे हम फ्रेश होकर निकल पड़े। और कैसे निकल रहे हैं, यहाँ पार्किंग बहुत डिफिकल्ट है, तो स्किल ड्राइवर ना हो तो 4 व्हील तो पार्क करना और निकालना बहुत डिफिकल्ट है। और यहाँ ना लोग बहुत हेल्पिंग है। यू विल जस्ट फाइंड पीपल गाइडिंग यू थ्रू आउट द जर्नी। मुझे ऐसा लगा मसूरी स्पेसिफिकली यहाँ लोग कभी भी खड़े होकर इस तरह से गाइड करने लग जाते हैं। आप हेल्प नहीं मांग रहे बट दे नो कि आपको अगर हेल्प नहीं किया जाए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। जिस एज टू एज था, जितना चौड़ा था ना हमारा कार, उतनी चौड़ी वो गली थी। तो खैर निकल गया और हम अभी निकल रहे हैं लैंडोर के लिए। लैंडोर का एक मिथ है जो मैं पहले ही तोड़ देना चाहती हूँ। कोई हिडन जगह नहीं है, कोई छुपा हुआ जगह नहीं है। इस तरह मॉल रोड पे बोर्ड लगा हुआ है, और मॉल रोड मतलब हर हिल स्टेशन में एक मॉल रोड रहता है, उसके चौक पे बोर्ड लगा हुआ है। और लैंडोर बहुत पॉपुलर जगह है, बहुत हाइप है कि छुपी हुई जगह है, बहुत सीरीन सीरीन बहुत ब्यूटीफुल है नो डाउट, लेकिन छुपा हुआ बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, लैंडोर तक का जो ड्राइव है वो बहुत डिफिकल्ट है। इस तरह मार्केट प्लेस से आपको ले जाते हैं और मार्केट प्लेस में आप देख सकते हो किस तरह मैनहोल रिपेयर हो रहा है और यहाँ जगह बिल्कुल नहीं है, तो ड्राइव डिफिकल्ट है। पहाड़ों का ना एक बहुत फन चीज मैंने देखा, ड्राइव करते वक्त कोई पैनिक नहीं होता, किसी को कोई हड़बड़ी नहीं रहती, सब चिल है। कोई गाड़ी खड़ी है तो खड़ी है, लाइन जाम है तो जाम है भाई, आराम से सब चलते हैं, एक दूसरे को रास्ता बताते हैं, एक दूसरे को रास्ता देते हैं इस तरह, और बहुत नॉर्मल रहते हैं, काम है सब। सकरे रास्तों पे बहुत प्यारी वादियों के बीच से हम एंड टू एंड चल रहे हैं लैंडोर की तरफ। नॉर्मली घाटों पे जो चलना होता है उससे थोड़ा ज्यादा स्टीप है और सकरा है। बहुत खूबसूरत जगह, लेकिन ट्रैफिक का बड़ा हौच पौच है, कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते। जैसे आप देखो यहाँ पे 1 वे का बोर्ड लगा हुआ है, पर हमने पूछा सबसे कि यहाँ से कैसे जाए, ये तो 1 वे है। पीपल वे लाइक हाँ जाओ 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 कोई दिक्कत नहीं है, और सब इसी तरह आना जाना कर रहे थे, तो पता नहीं 1 वे का बोर्ड लगाया ही क्यों। डेवलपमेंट तो माशाल्लाह है, क्योंकि अब देखो चौड़े चौड़े गाड़ियाँ हैं और कितनी मुश्किल से क्रॉसिंग हो रही है, सब बिल्कुल खाई के एंड से एज से क्रॉसिंग कर रहे हैं। लैंडोर में गाड़ी को सबसे टॉप में ले जाके पार्क करना है और पैदल घूमना है,
तभी लैंडोर घूमने का मज़ा है। पार्क कहाँ कर रहे हैं? नो पार्किंग में, क्योंकि पूरी जनता वहीं पे पार्क कर रही है। एंड यू वोंट बिलीव, पार्किंग के चार्जेस भी ले रहे हैं। चार्जेस माइंड ब्लोइंग है। 3 घंटे का 4 व्हील का 150 रुपीज़। पूरा दिन लग जाता है लैंडोर घूमने में, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितने पैसे लगेंगे सिर्फ पार्किंग में, वो भी अगर कहा जाए कि ऐसी जगह जहाँ कोई पहुँच नहीं रहा है। यहाँ पे हर चीज़ के पैसे लगते हैं। अगर आपको यहाँ पे टोटो गाड़ियाँ मिलेंगी जो आपको बोलेंगे कि लैंडोर बेक हाउस में ले चलते हैं, मत जाइएगा। पैदल जाएंगे तो मज़ा आएगा और बिल्कुल आसानी से पहुँच जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि इतने से इतने के लिए उन्होंने इतना चार्ज किया। तो कीप वॉकिंग, लैंडोर घूमने में मज़ा है। ये है केलॉग्स चर्च, जिसकी बात थी कि 10 बजे खुल जाएगी, पर ये खुला ही नहीं शाम तक। तो आप बाहर से देखिए, विजिटर्स जो हैं इस तरह जाकर पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। आप देखिए, बाहर से पिक्चर क्लिक करिए और फिर पैदल चलिए। मज़ा है कि आप इन सारी चीज़ों को मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, पर इससे अफेक्ट मत होइए। नेचुरल ब्यूटी बहुत सुंदर है यहाँ की, उसको एंजॉय करिए। 2 कदम चलते ही हम पहुँच गए 4 दुकान। ये जो जगह है ये कैफ़े एरिया है। लैंडोर का मज़ा ही कैफ़े हॉपिंग में है। तो ये 4 दुकान काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ के पैनकेक्स और जिंजर लेमन टी बहुत फेमस है। पैनकेक एक्चुअली बहुत टेस्टी था। मैंने न्यूटेला पैनकेक मंगाया था और बहुत यमी था, फ्लफ़ी सॉफ्ट सा है। हाँ, पर जो जिंजर लेमन टी था ना, वो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। बहुत खट्टा था और जिंजर बिल्कुल भी नहीं था। सारे कैफ़ेज़ बड़े क्यूट हैं, तो यहाँ ना हर कैफ़े में जाके एक चीज़ खाइए, वरना पेट भर जाएगा तो आप बाकी जगह करेंगे क्या। इसमें जिंजर का टेस्ट है, इसमें जिंजर का टेस्ट क्यों नहीं है? यार जिंजर का टेस्ट नहीं है। छोटी छोटी दुकानें जैसे फ्रेंच एरियाज़ में होते हैं, उस तरह के आउटलेट्स हैं। बैठने में बहुत मज़ा आता है। ठंड में गई थी तो हल्की हल्की धूप आ रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। साथ में मीठा खा रहे थे और आसपास लोग चल रहे हैं। बंदरों का बड़ा आतंक है यहाँ, बंदरों से बच के रहना है। वो बाकायदा आपका पैनकेक खाना सब उठा कर ले जाते हैं। पैकेट्स वैकेट्स तो बिल्कुल मत रखिएगा। इसके बाद हमने पहिया पहिया ही लाल टिब्बा जाने का फ़ैसला किया। पूरा लैंडोर हमने पैदल ही घूमा और उसमें एक्चुअली बहुत मज़ा आया। हम गए थे जनवरी के 2nd वीक में। अगर आप दिसंबर के लास्ट वीक में जाएंगे तो बहुत भीड़ होती है, तब इतने आराम से घूमना फिरने में मज़ा नहीं आएगा, बहुत रश रहता है। अभी इस मौसम में हम जो गए थे तो बहुत कम लोग थे, तो हमने पिक्चर्स भी क्लिक किए, आराम से एंजॉय भी किया, वादियों का मज़ा लिया और फिर थोड़े थोड़े से चल के हम पहुंच गए लाल टिब्बा की तरफ। ये है वो मच हाइप्ड लाल टिब्बा। ये लाल रंग का एक कैफ़े है। इसके ऊपर एक बाइनोकुलर है जो बेहद पुराना है, ब्रिटिशर्स के ज़माने का। इस बाइनोकुलर से आप हिमालय देख सकते हैं। अब सबसे सरप्राइजिंग चीज़ जो मुझे लगा, इस कैफ़े में घुसने के पैसे लगते हैं। मैं इतनी जगह घूमी हूँ, मुझे तो कभी नहीं लगा ऐसा, कहीं भी ऐसे चार्ज नहीं किया कि ये कैफ़े के अंदर जाने के पैसे लगते हैं। और कोई टिकट नहीं है, सिर्फ मुंह से कहते कि पैसे देने पड़ेंगे। आप चाहे खाएं चाहे ना खाएं। तो अगर आपको ऐसा कोई और जगह पता हो इंडिया में तो ज़रूर बताइएगा, मेरे लिए बड़ा नया सा था। तो खैर हमने पैसे दिए और हम ऊपर गए। यहाँ के लोग बहुत बदतमीज़ हैं, बहुत हाइप्ड हैं। एक काफ़ी एजेड लेडी से इन्होंने बदतमीज़ी भी कर ली।
कितना है? तो मैं रात 3-3:30 बजे तो आवाज़ आई थी मुझे। वो लेडी उन्हें कह रही थी कि आपको क्लीन रखने चाहिए कांच वाँच टेबल्स, तो वो उस पर झगड़ा करने लगे। शी वॉज़ वेरी राइट, बहुत गंदा है, बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इसलिए कह रही हूँ कि सिंपल वो खीरे टमाटर वाला जो सैंडविच है वो 750 रुपीज़ का है, और वो छोटा सा जो पेपर कप आता है उसमें कॉफ़ी देते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली 250 का है, मैं भूल गई हूँ। अब ऊपर गए ही थे तो हमने कॉफ़ी भी पी, सैंडविच भी खाया। और इसमें जो बाइनोकुलर है बिल्कुल वेल मेंटेन नहीं है, आपको नेचुरल अपने आँखों से ज़्यादा क्लीन दिखेगा, वो बिल्कुल धुंधला सा है, तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। अगर व्यवहार अच्छा रहता तो शायद ये जगह बहुत अच्छी लगती, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छा है। तो सुंदर से एनवायरनमेंट को कोई व्यवहार से ख़राब कर सकता है। सभी लोग क्रिप कर रहे थे, बहुत लंबी लाइन लगी थी इस धुंधले से बाइनोकुलर से देखने के लिए। हर कोई डिसअपॉइंट हो रहा था, बट काफ़ी हाइप्ड जगह थी तो लोग पिक्चर्स भी क्लिक कर रहे थे। और आई डोंट नो, बट मैं कहूँगी कि बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है, यहाँ नहीं जाए। और ये जो हिमालय है ना, आपको हर जगह दिखेगा, थोड़े ही जगह पे जाएंगे तो इस तरह का पूरा पैनोरामिक व्यू आपको जगह जगह से दिखेगा। उसके लिए स्पेसिफिकली यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ से उतरकर हम गए सेंट पॉल्स चर्च। बहुत ही प्यारा सा चर्च है और बिल्कुल विक्टोरियन ज़माने की खिड़कियाँ हैं। अंदर शूट करना अलाउड नहीं है। हम अंदर गए, हमने प्रे किया, और आपको पता है छोटे छोटे से 2 बच्चे थे जब मैं अंदर गई, 8-9 साल के होंगे, एंड दे वर लाइक यहाँ बिल्कुल क्लिक करना अलाउड नहीं है। मैंने कहा बाबा नहीं करूँगी, बट बहुत प्यारा चर्च है, यहाँ प्रे करके सच में बहुत अच्छा लगा। लैंडोर की हिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो रस्किन बॉन्ड तो यहाँ रहते ही हैं अपने अडॉप्टेड फैमिली के साथ, लेकिन ये जो जगह है ब्रिटिशर्स ने डेवलप की थी ऑर्फनेज के लिए। अपने नाजायज़ बच्चों को यहाँ वो पढ़ाते थे और उन्हें ट्रेन करते थे एक तरह से। अब जाके ये, जैसे ये लाइट ऑफ लैंडोर है, ये एक और कैफ़े है, ये टिबेटियन फॉर्म में है, तो ये थोड़ा चेंज आया है, लेकिन ये था उसी पर्पस के लिए। यहाँ बहुत सारे ऑर्फनेजेस हैं, अनाथालय हैं, और स्कूल्स और मिशनरी चर्चेस हैं। इंडिया की एक और खूबसूरत जगह की डार्क हिस्ट्री, लेकिन खूबसूरत तो अभी भी है। डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।